गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 कृषि विज्ञान। अब इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको जल उत्थापकों में रेहट, ढेकली, बेड़ी, मायादार स्लिप तथा चेन पंप के बारे में भी बताया था। इजिप्शियन स्क्रू बोलते हैं जिसे। अब उसकी आगे बात करते हैं हम। ये देखिए, ये इजिप्शियन स्क्रू था। इसको 30-45 के एंगल में मैंने बताया था लगा के जब ये घूमता है तो पानी इसके स्क्रू में से चढ़ता हुआ ये खेतों में चला जाता है। अब इसे ट्रैक्टर माउंटेड भी आजकल आते हैं, ट्रैक्टर में लग जाता है और इसे घुमाते हैं तो पानी इससे सप्लाई हो जाता है। अब देखिए हैंड पंप, ये तो आप जानते ही होंगे, आपने अपने घरों पे भी देखा होगा हैंड पंप। हैंड पंप का अधिकांश प्रयोग पीने के पानी निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ मोटे सिंचाई के कार्यों में भी, जैसे आपका किचन गार्डन है, पौधघर है, पुष्प वाटिका है आपके घर पे, तथा अन्य छोटे बागों की सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। हैंड पंप से लगभग 10 मीटर की गहराई तक पानी सुविधापूर्वक निकाला जा सकता है और इस पंप को दो व्यक्ति अदल बदल कर चलाते हैं। ये देखिए हैंड पंप का स्ट्रक्चर है, ये स्पाउट है, एक कनेक्टिंग रॉड है जो आपको सक्शन को क्रिएट करती है और पानी को लाती है, खींचती है नीचे से। ये हैंडल है और ये आपका पाइप है, पंप स्टैंड पाइप है, ये स्टैंड है और ये ज़मीन में जाता है आपका यहाँ पे जाली और ये पिस्टन लगा होता है। अब देखिए इसकी क्षमता कितनी है। इससे 1 घंटे में लगभग आप 2200 लीटर पानी हैंड पंप से निकाल सकते हैं। मोटर पंप देखिए, इस यंत्र का उपयोग भूमि के अंदर से अधिक गहराई से पानी निकालने के लिए किया जाता है। इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको फिर से बता देता हूँ। इस विधि से पानी निकालने के लिए ज़मीन में भूमिगत जल स्तर तक बोर करके उसमें लोहे का एक पाइप डाला जाता है। अब इस पाइप के नीचे क्या है, पाइप का नीचे का सिरा जल में डूबा होता है। ठीक है, नीचे का सिरा क्या है, वो जल में डूबा होगा तथा ऊपरी सिरे पर एक फुटबॉल कस दी जाती है जो पानी को वापस पाइप में जाने से रोकती है। इस फुटबॉल के ऊपर एक पंखा फिट कर दिया जाता है। ठीक है, पंखा फिट कर दिया जाता है तथा पंखे की पुल्ली को एक पट्टे की सहायता से, अब पुल्ली होती है पंखे पे, पंखे की पुल्ली को जो ये एक मोटर होगी, विद्युत मोटर होगी या ऑयल ऑपरेटेड कोई इंजन होगा, उसकी पुल्ली से जोड़ देंगे और जब मोटर चलेगी तो पंखा घूमेगा। पंखा घूमेगा तो सक्शन क्रिएट करके क्या करेगा, पानी को वायु के दबाव से बाहर निकालेगा। अब इसकी मोटर पंप की जो क्षमता है वो उसके पाइप के व्यास पर निर्भर करती है। फिर भी आमतौर पर औसत पंप से प्रतिदिन आप 1 से 2 हेक्टेयर तक सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करिए चरसा की। चरसा क्या है? गहराई से पानी निकालने के लिए चरसे का प्रयोग हमारे देश में अनंत काल से होता आया है। अब आज भी चरसे से पानी निकालने का ढंग कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस रीति से कुएं के मुंह पर एक गडारी रखी जाती है जिससे होकर रस्सी कुएं में जाती है। बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर चलते हैं। चरसा या पुर मोटे चमड़े का बड़ा थैला होता है जिससे 115 से 190 लीटर आपका पानी आता है। ये देखिए, ये कुआं है, ये एक स्टैंड लगा है, इसमें पुल्ली लगी है, ये रस्सी से ये चरसा लगा हुआ है बैग, और इससे पानी आता है। बैल के पुट्ठों पे बधी होती है और ये बैल जब नीचे की ओर जाते हैं तो ये ऊपर आता है। यह रस्से के एक सिरे से बंधा होता है। इस चरसे में कहीं कहीं पानी को खाली करने के लिए नाली होती है जिससे होकर स्वतः ही पानी निकल जाता है। जिन चरसों में यह नाली नहीं लगी होती उनमें से पानी निकालने के लिए एक अतिरिक्त आदमी रखना पड़ता है। चरसा खींचने के लिए कभी कभी 2 जोड़ी बैल काम में लाए जाते हैं। ये बैल नंबरवार काम करते हैं। 2 जोड़ी बैलों से सिंचाई जल्दी होती है। अब इसकी चरसे की सिंचाई क्षमता क्या है? देखिए, चरसे से लगभग 7.60 मीटर यानी 26 फीट गहरे कुएं द्वारा सिंचाई करने में लगभग 10 घंटे में लगभग 6800 लीटर पानी निकलता है, जो कि लगभग 0.08 हेक्टेयर यानी 1/4 एकड़ भूमि को सींच सकते हैं आप उससे। अब मोट देखिए, मोट की बनावट और कार्यावधि जो है चरसे के समान ही होती है। अंतर इतना है कि
इसमें नीचे की ओर का भाग शुंडाकार होता है, जो दूसरी गरारी पर अभी चित्र में दिखाऊंगा दी गई विधि के अनुसार चलता है, जिससे चरसा कुएं के ऊपर चरसा कुएं के ऊपर आने पर अपने आप ही नाली के मुंह पर खाली हो जाता है। इस प्रकार चरसे को संभालने और खाली करने के लिए किसी अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये मोट के चरसे में पानी भरकर वह पानी की सतह से ऊपर उठ रहा है। ये देखिए ये कुआं है, ये मोट है, ये गरारी लगी हुई है, लार्ज पुल्ली लगी हुई है, ये छोटी पुल्ली है। अब ये दो रस्सी है और ये बैल से बंधी है आपकी। जब ये नीचे लाएगा तो ये ऊपर आके पानी को खाली कर देगा। ये देखिए पानी ये ऊपर आया और इसने यहाँ पानी खाली कर दिया है नाली में। तो चरसे के समान मोट को भी एक जोड़ी बैल ढालू भूमि रैंप पर चलकर खींचते हैं। इस रैंप पर 20% ढाल होता है और इसकी लंबाई कुएं की गहराई के बराबर होती है। मोट जैसे ही ऊपर उठता है, इसका सुंडाकार भाग यानी जो टेल है, ये टेल वाला भाग है, अपनी डी और आर घड़ियों पर चलती हुई रस्सी के सहारे पर उठता है तथा ऊपर आने पे क्या है, ये सुंडाकार भाग यह है मार्ग पर पानी गिरा देगा जो नाली बनी होगी। मोट लगभग 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी के सहारे लटकी रहती है। मोट के खाली हो जाने पर बैल ढाल पर ऊपर चढ़ते हैं और जैसे जैसे वे ऊपरी सिरे तक पहुंचने को होते हैं, मोट कुएं में पानी की तह तक पहुंच चुकी होती है। देखिए जब ये बैल नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठेगी, जब ये वापस आएगा तो ये फिर कुएं में आ जाएगी। तो अपने भार के कारण मोट शीघ्र ही पानी में डूबकर भर जाती है और भारी मोट को ऊपर खींचने के लिए विधि बैलों द्वारा दोहराई जाती है। अब सिंचाई क्षमता 7.5 मीटर गहरे कुएं से मोट द्वारा 1 घंटे में लगभग 10,000 लीटर पानी निकलता है। इस प्रकार 10 घंटे तक मोट चलाकर एक दिन में लगभग 0.13 हेक्टेयर यानी 1/3 भूमि सींची जा सकती है। अब ये देखिए कुछ तालिका दी गई है, इसमें सिंचाई के विभिन्न यंत्र हैं। जो अनुमानित लागत है आज तो वेरी कर सकती है, आज और ज़्यादा होगी। पानी उठाने की ऊंचाई आपकी क्या है कि मीटर में कि अच्छी सबसे कौन सी रहती है और मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, कार्य क्षमता कितनी है, पानी कितना निकाल सकते हैं, 10 घंटों में औसत माने तो कितना आप एरिया सींच सकते हैं, 1 हेक्टेयर में लगा श्रम कि दिन के लिए दिन इतने दिन लग जाएंगे, श्रमिक लगेंगे इतने, ठीक है, और प्रति हेक्टेयर सिंचाई कितना खर्चा आता है। तो देखिए हम अगर इसमें इसको मान लें आपका वासर रहेट को, तो 3,000 रुपये ये आप तो ज़्यादा ही लगेगा। अगर 7.5 जो मीटर है गहराई से पानी आपका सर्वोत्तम रहता है, अधिकतम 9 मीटर। अब इसकी 11,370 लीटर पानी इससे आप निकाल सकते हैं और 0.25 हेक्टेयर 10 घंटों में सींच सकते हैं एरिया। और कितने 4 दिन में अगर एक लेबर काम करे, एक लेबर 4 दिन तक काम करे तो आपका इतना काम हो सकता है, यानी इतना जल निकाल के 0.25 हेक्टेयर एरिया सींच सकते हैं। इसी प्रकार ये अदर पंप का भी इसमें दिया गया है। अब डोन, एक डोन करके होता है, डोन बोलते हैं। डोन पानी उठाने वाला एक छोटा सा यंत्र है और 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी ढेकली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भी लकड़ी की बनी हुई एक प्रणाली होती है जिसका एक सिरा लंबा, ये देखिए एक सिरा लंबा रस्सी द्वारा बल्ली में बंधा होता है और यह बल्ली एक थुनी पर झूलती है, थुनी है, थुनी पर झूलती है और दूसरे सिरे पर वजन टंगा होता है, ये वजन है। प्रणाली को पैर का झटका देकर और रस्सी को हाथ से नीचे की ओर झुकाकर उसे पानी में डुबो दिया जाता है और बल्ली के, ये देखिए बल्ली सहित ये नीचे आती है, ये पूरा नीचे आएगा, पानी लेगा, उसको जब ऊपर उठाएंगे तो ये पानी, ये देखिए पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। बल्ली के दूसरे सिरे पर बंधे वजन होने के कारण वो स्वतः अपने ऊपर अपने पानी को नाली में छोड़ देती है। अब इस चित्र में देखिए दोन पानी को नाली में खाली कर रहा है। अब देखिए इसको खींचने में हमने झटका देके नीचे खींचा तो पानी गया, पानी स्वतः ही चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ वजन है तो ऊपर जाएगा जब ये, तो पानी अपने आप ही ये बाहर खाली हो जाएगा। सिंचाई क्षमता क्या है, 13,638 लीटर पानी उठाया जा सकता है 1 घंटे में और लगभग 0.18 हेक्टेयर भूमि को
सींच सकते हैं। अब पाताल तोड़ कुएं, ये हमारे तराई क्षेत्र हैं, जो तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं बहुत पाए जाते हैं, जो तराई भाबर के इलाके हैं वहाँ पे। ये कठोर जल है, ये जल सतह है, ये कठोर सतह है। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, जब तराई क्षेत्रों में देखिए क्या होता है कि पहाड़ों के तलहटी वाले एरिया होते हैं। पहाड़ों में पानी जब भूमि के अंदर जाता है तो कई स्थानों पे क्या होता है कि वाटर लेवल भी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या है कि जब पानी में प्रेशर होने के कारण जब एक गहराई तक आप पाइप को ज़मीन में डाल देते हैं तो प्रेशर के कारण स्वतः ही पानी पाइप से बाहर आने लगता है। जब कोई जल सतह दो अभेद चट्टानों की सतहों के बीच आकर ढाल पर तस्तरी के आकार में आ जाती है तो उस स्थान पर जहाँ पानी का सर्वाधिक दबाव रहता है, स्वयं छेद हो जाने पर या छेद कर देने पर पानी धारा के रूप में वेग के साथ निकलने लगता है। इसी को पाताल तोड़ कुएं या बुम्ब कुएं कूप कहते हैं। देखिए मैंने बताया था तराई क्षेत्र में प्राय मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। वाटर वाटर मतलब जमीन के अंदर जो वाटर टेबल है, वाटर है, उस पर प्रेशर के कारण पानी स्वतः ही बाहर आने लगता है। यह जल सिंचाई का स्थायी स्रोत होता है। अब इसके आगे कुछ ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए कुछ ये क्वेश्चन है। कुछ ये हैं सिंचाई जल रिक्त स्थान हैं और ये कुछ और प्रश्न हैं, इनको पॉज करके देख लीजिएगा। थैंक यू।